दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में सियासत की लड़ाई इन दोनों शिवसेना बनाम शिवसेना और भी तेज हो गई है। पहले ही तलखियां बढ़ी हुई थी क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रही है और ये बातें एकनाथ शिंदे को असहज कर रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की दूरियां महाराष्ट्र में अब छुपी नहीं है। ऐसे में कुंभ नहाने गए एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने उद्धव ठाकरे को उन पर हमला करने का मौका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, कुंभ में स्नान करने के बाद एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ ऐसी बातें कही जो उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर कहा कि कुंभ जो है वो नहाना चाहिए और ऐसे में खुद को हिंदू कहने वाले कुंभ नहीं आए हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो कुंभ क्यों नहीं आए। अब ये बातें जब उद्धव ठाकरे को पता चली तो उनका रिएक्शन भी आया। उन्होंने कहा कि माँ गंगा की हम इज्जत करते हैं, वहां नहाएं, वहां जाए या नहीं जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो महाराष्ट्र में किया है, जो महाराष्ट्र का धोखा दिया है, जिस तरीके से पार्टी को धोखा दिया है, उनके पाप गंगा नहाने से भी नहीं धुलेंगे और नहा के कोई मतलब भी नहीं है। ये बातें उद्धव ठाकरे ने कही है। अब देखिए दोस्तों, किसका हिंदुत्व तो ज्यादा मजबूत है, उसको लेके भी अब दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर चलते हैं और उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के विचारों को त्याग दिया है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को बार बार पार्टी तोड़ने वाला और महाराष्ट्र से जो है वो गद्दारी करने वाला कहते हैं। अपने बयान कई बार वो ऐसे दे चुके हैं। हमने देखा था कि कैसे चुनाव के दौरान इसी तरीके के भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी किया गया था अंधेरी में, जहां से उस समय सीएम रहे एकनाथ शिंदे का काफिला गुजर रहा था और वो गाड़ी से उतर के ऑफिस में चले गए थे और जो वहां पे कार्यकर्ता थे उनके साथ में उनकी बहसा बहसी हुई थी कि किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये शब्द जो है चुभे थे एकनाथ शिंदे को और वो गाड़ी से उतर के चले गए थे। इसका विजुअल बहुत वायरल भी हुआ था। तो ऐसे में लगातार उद्धव ठाकरे इन बातों को लेकर के एकनाथ शिंदे पे हमलावर है। अब देखिए, क्योंकि चुनाव है नहीं, चुनाव होते हैं तो ये तमाम बातें जब आती हैं तो सभी ये सोचते हैं कि चुनाव का माहौल है तो नेता ऐसी बयानबाजी करेंगे ही। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की सियासत में लगातार तेजी चल रही है। अब देवेंद्र फडणवीस महायुति में इस समय सबसे बड़ी पार्टी बन के जो बीजेपी उभरी है उसका नेतृत्व एक तरीके से महाराष्ट्र में करते हैं। सीएम है वो महाराष्ट्र के, और एकनाथ शिंदे जो है सीएम से वो डिप्टी सीएम बन गए हैं। जहां जब वो डिप्टी सीएम बने, जिस दिन शपथ समारोह था उसी दिन से ये कहानी शुरू हो गई कि क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं, क्या एकनाथ शिंदे को किनारे किया गया है, और वो अब तक चल रहा है। क्योंकि शपथ समारोह में भी एकनाथ शिंदे आखिरी मौके पे, जिस दिन शपथ था, करीब 2 बजे ये खबर आती है कि एकनाथ शिंदे शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि उससे एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों नेता मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। फिर भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या जो एकनाथ शिंदे वो शपथ लेंगे डिप्टी सीएम का। फिर भी जवाब कुछ भी क्लियर आया नहीं था, संशय बना हुआ था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं और शपथ समारोह में शामिल होंगे, तो उनको पिकअप करने के लिए, उनको लेने जाने के लिए एकनाथ शिंदे जाने वाले थे। तो क्या कोई बातचीत करनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वो एयरपोर्ट गए थे और देखा गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही जो है वो जहां पर शपथ समारोह चल रहा था वहां पहुंचे। और दोनों नेता, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे उस वक्त के सीएम एकनाथ शिंदे हो, दोनों स्टेज पे साथ गए। और शपथ जब एकनाथ शिंदे ने ली तो उस समय भी देखा गया कि जो एकनाथ शिंदे अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जिस बिंदास तरीके से वो हंसते हैं और बोलते हैं, उस तरीके से वो दिखाई नहीं दिए। उसके बाद लगातार जो घटनाक्रम हुआ वो हमने आपको दिखाया ही था। और उसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस की नजदीकियां जो उद्धव ठाकरे से बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करती है। देवेंद्र फडणवीस भी जो है वो इन दिनों एकनाथ शिंदे से कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं। उनकी मीटिंग में एकनाथ शिंदे जाते नहीं है। फिर एकनाथ शिंदे को जब बुलाया जाता है तो वो गायब नजर आते हैं। फिर एकनाथ शिंदे जब अलग से समय मांगते हैं तो देवेंद्र फडणवीस अलग से समय नहीं देते हैं। प्रभारी मंत्री, पालक मंत्री का जो मसला है वो अभी तक अटका हुआ है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उस पर सोल्यूशन निकले, देवेंद्र फडणवीस उस पर बैठ के अभी तक सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। वहीं अजीत पवार जो है उनकी पार्टी के अलग मसले हैं। तो महायुति में अगर देखा जाए तो ये तमाम चीजें लगातार चलती चली जा रही है दोस्तों, और यही वजह है कि दूरियां जो है नेताओं के बीच में साफ नजर आने लगी हैं। और उन सबके बीच में ये जो जवाबी तलखियां बढ़ी हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच में तलखियां बढ़ी हैं, उसको देख के लगता है कि ये भी एक वजह है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे किनारे हुए हैं, बीजेपी से दूरी उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और उद्धव ठाकरे जो है बीच में, उनकी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं एंट्री मारी है। तो
ये जो त्रिकोण बना हुआ है इस समय, इसकी वजह से भी शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई आजकल देखी जा रही है, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में माहौल भी कुछ ऐसा है, कौन किसके साथ कब मीटिंग कर रहा है, कौन किसके साथ रात को अंधेरे में मिलने जा रहा है, कुछ इस समय कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये महाराष्ट्र की सियासत ही कुछ ऐसी नजर आ रही है। देखिए, मैंने आपको बताया ये देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की पार्टी आज तारीफ कर रही है उद्धव ठाकरे की, और उद्धव ठाकरे के जो संजय राउत है, जो लगातार हमलावर हैं, वो भी फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए तो शरद पवार पीएम मोदी के साथ स्टेज पर नजर आते हैं, तो कभी एकनाथ शिंदे शरद पवार के साथ सम्मानित होते हुए दिल्ली में दिखाई देते हैं, और इन सबके बीच में शरद पवार के मंत्री प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल वो चंद्रशेखर बावनकुले से मिलने, बीजेपी के नेता राजस्व मंत्री हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनसे मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं रात को। तो इस समय एनडीए गठबंधन एक तरफ, महायुति गठबंधन एक तरफ, ऐसा है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। चुनाव बीत चुके हैं, अब सियासी दलों में अलग सियासत चल रही है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिख सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव भी हैं। हम आपको हमेशा अपने वीडियो बताते रहते हैं कि ये चुनाव भी होने वाले हैं, और ये चुनाव महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियों के नजरिए से देखें या राष्ट्रीय पार्टी के नजरिए से देखें, दोनों के लिए काफी ज्यादा अहम है। और इन चुनावों से पहले महाराष्ट्र की सियासत में कोई बड़ा समीकरण उभर सकता है, कोई नया समीकरण उभर सकता है, और उसी की जो एक सुगबुगाहट है वो इन दोनों महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई दे रही है। जब ये नेता एक दूसरे के साथ नजर आते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ महीने पहले तक जिस तरीके से एक दूसरे को निशाने पर ले रहे थे, अनाप शनाप एक दूसरे के बारे में बोल रहे थे, जनता भी देख रही थी, क्या ये वही नेता है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक दूसरे पर इस तरीके से हमला बोल रहे थे। खैर, मन के भीतर क्या है नेताओं के, वो हम नहीं कह सकते। हालांकि राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज है, और कहते ही हैं कि चुनाव के दौरान लड़ाई भी होती है, चुनाव के बाद समीकरण बदलते भी हैं, और वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को भी मिल रहा है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या ये समीकरण एकनाथ शिंदे को भारी पड़ेगा, या उद्धव ठाकरे को भारी पड़ेगा, या बीजेपी को भारी पड़ेगा, या शरद पवार फायदे में रहेंगे, या अजीत पवार फायदे में रहेंगे। क्या होगा इन पार्टियों के बीच में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।